हाथ में परिवर्तन पत्र, तेजस्वी के 10 सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार में चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं और बिहार के नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव ने 10 सवाल पूछकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे तौर पर सवाल किया है। तेजस्वी यादव ने जो 10 सवाल पूछे हैं, उन सवालों का मकसद सीधे तौर पर बिहार में आकर क्या प्रधानमंत्री लोगों को, बिहार के लोगों के लिए वो बातें करेंगे। तेजस्वी यादव ने जो 10 सवाल पूछे उसकी हम चर्चा कर रहे थे। दरअसल नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव ने अपने परिवर्तन पत्र की तस्वीर साझा करते हुए लिखा है, प्रधानमंत्री जी, आज फिर बिहार की गौरवशाली धरती पर स्वागत है आपका। आप विगत 10 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री हैं। आशा है अब आप हर नाकामी के लिए विपक्ष को दोष न देकर निष्पक्षता से सरकार की खामियों का अवलोकन कर उस पर अपना भाषण केंद्रित करेंगे। उम्मीद है आप एकालाप न कर बिहारी जनमानस के निम्नलिखित वाजिब सवालों का तथ्यात्मक उत्तर अपने भाषण में देंगे। यह सवाल जो है वो तेजस्वी यादव ने पूछा है कि आप 10 सालों का जो कार्यकाल है उसमें जो सरकार के अंदर खामियां है उसका अवलोकन करके आपको जवाब देना होगा। तेजस्वी यादव ने अपने सवाल पूछे हैं, प्रधानमंत्री जी, जब कोई नेता विपक्ष में होता है तब वह आपकी नजर में महाभ्रष्ट होता है, लेकिन बीजेपी में आते ही वो ईमानदारी का पर्याय राजा हरिश्चंद्र कैसे हो जाता है। आपके अनुसार 70,000 का घोटाला करने वाले अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, रेड्डी ब्रदर्स, हेमंत विश्व शर्मा, मुकुल राय, नारायण राणे, अशोक चौहान, शुभेंदु अधिकारी इत्यादि जांच झेल रहे 23 नेताओं को बीजेपी में शामिल कराकर क्या आपने ईमानदारी का परिचय दिया है। प्रधानमंत्री जी, विगत चुनावी सभाओं में आप कुछ दिन जेडीयू के साथ नहीं थे, तब आप नीतीश सरकार में हुए कथित 33 घोटाले एक लंबी सूची के साथ लंबी सांस में गिनाते थे। प्रधानमंत्री जी, विगत चुनावी सभाओं में जब आप कुछ दिन जेडीयू के साथ नहीं थे, तब आप नीतीश सरकार में हुए कथित 33 घोटाले एक लंबी सूची के साथ एक लंबी सांस में गिनाते थे। क्या आप अब भी मानते हैं कि 33 घोटाले हुए थे? अगर हुए थे तो क्या आपकी सरकार ने कोई जांच करवाई? अगर करवाई तो वो 33 घोटाले याद नहीं है तो उसका वीडियो भेजें। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर आपको उन घोटालों की याद नहीं है तो कहिए, उसका वीडियो भेज देते हैं। प्रधानमंत्री जी, क्या आपने एनसीआरबी द्वारा जारी बिहार के 1990 से लेकर 2005 तक तथा 2005 से लेकर 2023 तक का साल दर साल अपराध की विभिन्न श्रेणियों की तुलनात्मक अध्ययन किया है? विशेषतः उन 15 वर्षों का जब आपकी पार्टी बिहार सरकार में थी। क्या आप एनसीआरबी के प्रति वर्ष के तुलनात्मक आंकड़े देख अपराध और कथित जंगलराज पर भाषण रूपी वचन देंगे? प्रधानमंत्री जी, क्या आपने एनसीआरबी द्वारा जारी बिहार के 1990 से लेकर 2005 तक के और 2005 से लेकर 2023 तक साल दर साल अपराध की विभिन्न श्रेणियों की तुलनात्मक अध्ययन किया है आपने? विशेषतः उन 15 वर्षों का जब आपकी पार्टी बिहार की सरकार में रही है। क्या आप एनसीआरबी के प्रति वर्ष के तुलनात्मक आंकड़े देख अपराध और कथित जंगल राज पर भाषण रूपी प्रवचन देना चाहेंगे? तेजस्वी यादव ने यह करारा सवाल जो है वो पूछ लिया है। अब देखना है कि प्रधानमंत्री आज आते हैं तो क्या कुछ जवाब देते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री जी, जब आप बिहार आते हैं तब भ्रष्टाचार, वंशवाद, विधि व्यवस्था पर कहीं पुराना कैसेट बजाना शुरू कर देते हैं। क्या आप भूल जाते हैं कि 15 वर्षों से अधिक समय से बीजेपी बिहार सरकार में बड़ी भागीदारी है? क्या आप नहीं जानते कि 5 में जन्मा बच्चा एक वोटर है? आप उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, विधि व्यवस्था, नौकरी, रोजगार देने के बजाय भूतकाल और भूत इसलिए दिखाते हैं ताकि वो आपसे नौकरी रोजगार पर सवाल न कर सके। यह सच बात है ना? प्रधानमंत्री जी, क्या यह सच है कि आप बीजेपी के संगठित, संस्थानिक और व्यवस्थित भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए हमेशा विपक्ष को भ्रष्टाचारी बताते हैं? प्रधानमंत्री जी, आपने 5 वर्ष इलेक्ट्रॉल बॉन्ड क्यों चलवाए तथा उसका सबसे अधिक फायदा बीजेपी को ही क्यों हुआ?
अगर यह इतना पारदर्शी था तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह क्यों कहा कि नागरिक को राजनीतिक पार्टियों का चुनावी चंदा जानने का कोई अधिकार नहीं है। आपके अनेक राज्यों की पार्टी प्रत्याशी सांसद खुलेआम संविधान बदलने के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आपने उन सब पर क्या कार्रवाई की? इसका क्या मतलब? आप भी उनके संविधान बदलने के इरादे का मतलब करते हैं? आपके अनेक राज्यों के पार्टी प्रत्याशी और सांसद खुलेआम संविधान बदलने के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आपने उन सब पर क्या कार्रवाई की? अगर नहीं की, इसका मतलब क्या आप भी उनके संविधान बदलने के इरादे का समर्थन करते हैं? अगर नहीं करते तो उन्हें प्रत्याशी क्यों बनाया गया? हमने बिहार सरकार में रहते हुए आरक्षण सीमा 75% बढ़ाई तथा केंद्र सरकार को इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा था। आपने महीनों बीतने के बाद भी इसे 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया। क्या आप आरक्षण के विरोधी हैं? प्रधानमंत्री जी, क्या आप देश के सबसे अधिक युवा आबादी वाले प्रदेश बिहार को बताएंगे कि आपने केंद्र में 10 वर्ष में बिहार के कितने युवाओं को नौकरी दी? नौकरियों के इंतजार में करोड़ों युवा तो ओवर एज हो गए। आपको 39 सांसद जिताने वाले बिहार में आपने अपने गृह राज्य की तुलना में कितनी इंडस्ट्री स्थापित की तथा कितना निवेश किया है? प्रधानमंत्री जी, 10 वर्ष पूर्व आपने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष, विशेष पैकेज देने अथवा विशेष ध्यान के साथ विशेष विकास करने का वादा बिहारियों से किया था। क्या आप अभी भी उस वादे पर कायम हैं या आपने बिहार पर ध्यान देना छोड़ दिया है? 2004 में मांगे गए 60 दिन के बाद 100 दिन, फिर 60 महीने, फिर 2022 और अब 2047 की नई टाइमलाइन के बाद 2147 में उन वादों को पूरा करेंगे। सभी बिहार वासी उत्सुकता से आपके सकारात्मक उत्तर का इंतजार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने यह सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे और तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से बिहार में जो शासनकाल था या जो शासनकाल है उसकी तुलनात्मक दृष्टिकोण से अवलोकन करने का सलाह देते हुए सवाल भी पूछा। अब देखना है कि प्रधानमंत्री जब मंच पर होते हैं तो किस तरीके से तेजस्वी के सवालों का जवाब देते हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।